बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ क्योंकि आज स्पेशल डे है, तो इस स्पेशल डे के हिसाब से मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया। उसके अंदर मैंने टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, खुश्क पुदीना और ये तमाम चीज़ें शामिल करके साथ में स्पाइसेस में नमक, हल्दी पाउडर और मिर्चें डाली हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसका ये मसाला जो है मैं तैयार करने लगी हूँ। आज मैं चिकन बिरयानी तैयार करने लगी हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये टमाटर जो लिए हैं वो तकरीबन 1 किलो टमाटर हैं और हाफ़ केजी जो था प्याज थे, इनको मैंने बारीक काट लिया था। और ये मसाला जो है मैं तैयार करने लगी हूँ। अब ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें चिकन भी शामिल करने लगी हूँ। चिकन मैंने 1 केजी ली है और इसको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। और धोने के बाद अब इसको मैं इसमें भूनने लगी हूँ। चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें मसाले में भूनना है ताकि भूनने के दौरान ही ये अच्छी तरीके से गल जाए और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाए। चिकन का भुना हुआ अच्छे तरीके से जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इसमें मसाला देखें, आपको नज़र आ रहा है कि खड़ा खड़ा मसाला है, तो ये खड़े मसाले वाली हमारी जो चिकन बिरयानी होगी इसमें मसाला ज़्यादा जो है वो ज़्यादातर खड़ा ही रहेगा। गाइस, यहाँ पे मुर्गी को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और अभी ऑयल जो है वो अलग नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं इसमें बिरयानी मसाला भी शामिल करने लगी हूँ जो कि मैंने पूरा एक शैशे लिया है, तो वो सारा मसाला इसमें मैं ऐड कर दूँगी। मसाला डालने के बाद इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। ये जी माशाल्लाह से ये हमारा कौरमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आखिर में मैं इसमें यहाँ पे हरी मिर्ची और इमली का जो पल्प तैयार करके रखा है वो एक प्याली भर के वो मैं शामिल करने लगी हूँ। और इसको सिर्फ 5 मिनट में और मज़ीद भूनूँगी ताकि इमली का कच्चापन जो है वो निकल जाए और इसकी खटास जो है वो इसमें तमाम चीज़ों में मिक्स हो जाए, चिकन में भी इसकी खटास आ जाए। यहाँ गाइस, मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया और पानी में मैंने दालचीनी, गर्म मसाला यानी कि मिक्स गर्म मसाला शामिल किया है। और ये खुश्क पुदीना था मेरे पास, वो मैंने शामिल किया, तो मेरे पास हरा पुदीना नहीं था इस वक्त फ्रेश वाला, तो इसलिए मैंने जो खुश्क पुदीना मैं घर में रखती हूँ ताकि ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल हो जाए, तो ये मैंने वो शामिल किया हुआ है। तो पानी में बॉयल आता है तो मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं। बासमती चावल मैंने लिए हैं, तो 1 घंटा पहले मैंने उनको अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो कर रखा हुआ है। तो अब उनको पानी में बॉयल आता है तो इसमें मैं चावल शामिल करूँगी और चावलों को एक कनी मैं बॉयल कर लूँगी। चावल तकरीबन यहाँ पे तैयार होने वाले हैं, बस एक कनी रह जाएंगे तो मैं इनका पानी जो है वो निकाल दूँगी और फिर इनको दम में हम रखेंगे। को हमेशा एक कनी रहने दिया करें ताकि दम में चावल जो हैं ये गल जाते हैं और ये बहुत निखरे निखरे से मज़ेदार चावल तैयार होते हैं। तो बिरयानी में हमेशा एक कनी चावल को रखना चाहिए। चावल हमने पानी निकाल दिया चावलों का और अब मैं इसकी तय लगाऊंगी, चावलों की, एक तय चावल की और एक तय कौरमे की। तो ये हमारी बिरयानी का जो है चावल बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने सबसे पहले नीचे चावल डाले हैं, अब उसके ऊपर कौरमा शामिल कर दिया है और अब मैं इसी तरीके से तमाम जो है तय दर तय इनको करती जाऊंगी। चावल कौरमे के बाद चावल डालूंगी और फिर कौरमा, इसी तरीके से तमाम हम तह जो है वो इनकी लगाएंगे। यहाँ गाइस तमाम तह मैंने लगा दी और आखिर में ऊपर कौरमा शामिल कर दिया है और अब इसको मैं दम पे रखूँगी। 15 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर दम पे रख दूँगी। ये लीजिए जी गाइस, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी ये चिकन बिरयानी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। दम इसका मैंने तोड़ दिया है और ये देखें माशाल्लाह से कैसे मसाले वाली ये हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो यकीनन आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे स्पेशल दिन के हैसियत से जो आज मैंने ये बिरयानी तैयार की है वो मेरा स्पेशल डे है। आज मेरे शहज़ादे, मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद बहाज की बर्थडे है, तो उसके बर्थडे का केक भी हमने रेडी किया है और ये साथ में बिरयानी तैयार की है, बाकी और लवाज़मात भी हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपको साथ ही मैं अपने शहज़ादे के बर्थडे का केक भी दिखाती हूँ साथ में, और ये बिरयानी भी आपको सर्व करके दिखाती है कि ये कितनी स्पाइसी हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई मुनफरिद वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी दुआओं में मेरे शहज़ादे मोहम्मद वहाद की सलामती उम्र के लिए भी दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े उम्र हयात अता करे, नेक व साले बनाए उसको और ज़िंदगी के हर कदम पे उसको कामयाबी और कामरानी अता करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। देखिए जी गाइस, ये हमारे बेटे का केक है माशाल्लाह से, ये हमने खुद रेडी किया है। केक की रेसिपी हम आपने मेरी ज़रूर देखी होगी मेरे चैनल में कि हमने पहले जो केक बनाए हुए हैं, हमने सबके बर्थडे का केक बनाया। तो आज हमारे शहज़ादे की भी बर्थडे थी, तो ये केक हमने खुद से तैयार किया है। और देखिए माशाल्लाह से, हैप्पी बर्थडे मेरे शहज़ादे, मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद वहाद। सदा खुश रहो, ज़िंदगी के हर कदम पे अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी कामरानी अता करे।